नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ। वाहन वाहन आपकी किस्मत में है कि नहीं? अगर है तो कितने वाहन हैं? भले आज एक भी ना हो, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ा ना कि भविष्य में नहीं होगा। बिल्कुल होगा। कुछ रेखाएं मैं बताऊंगा आपको। अगर वो रेखाएं हैं तो बिल्कुल आपके जीवन में लग्जरियस वाहन होगा। वाहन कैसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो वाहन लेते हैं उस हिसाब से उसका सुख नहीं मिल पाता। वाहन अगर कहा जाए, कुछ लोग एक लेते हैं, एक के बाद कई ले लेते हैं, वाहन की संख्या बढ़ जाती है। किसको गाड़ी सूट करेगी, किसको वाहन सूट नहीं करेगा, इसकी भी रेखा मैं बताऊंगा। व्यक्ति के जीवन में वाहन अगर कहा जाए तो बहुत बड़ी चीज है, और वाहन सबको सूट कर जाए ऐसा भी संभव नहीं है। देखिए, शुक्र और शनि अगर कहा जाए, शुक्र और शनि के संयोग से कहीं ना कहीं वाहन व्यक्ति लेता है। शुक्र जितना अच्छा होगा वाहन का सुख उतना ही मिलेगा। शनि वाहन या चार पहिए से संबंधित चीजों को शनि दिखाता है। चार पहिया मतलब फोर व्हीलर को शनि दिखाता है, लेकिन शनि अच्छा है तो वाहन की संख्या भी ये बढ़ाएगा। शनि वाहन की संख्या को बढ़ाने का मुख्य कारक ग्रह कहलाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बार चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। एक एक करके बिंदुवार सभी चीजों के बारे में बताऊंगा। वाहन की क्या स्थितियां हैं। ये होती शुक्र की रेखा। अगर ये गोलाई में है तो व्यक्ति के पास वाहन होगा। अगर उसके साथ में इतना हिस्सा सामान्य उठा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन का सुख भी मिलेगा। देखिए, ये मत समझिए कि गोलाई में है तो ही केवल वाहन मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों के हाथ में सीधी भी होती है। जीवन में संघर्ष होता है उनके। अगर गोलाई में है तो संघर्ष उस हिसाब से काफ़ी कम करना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर मैंने बताया। अगर ये सीधी आ रही है तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा। जहाँ से गोलाई में आ रही है वहाँ से संघर्ष कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज, अगर ये सामान उठा है और शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए साफ सुथरा है, बहुत ज़्यादा कटी पिटी रेखाएं नहीं है, तो ऐसे में कहा जाएगा जो व्यक्ति वाहन ले रहा उसका फायदा भी व्यक्ति को मिलेगा। सामान्य शब्दों में कहीं ना कहीं वाहन आपको सूट भी करेगा। एक बार अगर ये हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा उठा है और बहुत ज़्यादा या फिर दबा है, उस तो भी समस्या है वाहन से संबंधित। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा उठा है। एक बात, यहाँ पर ये स्टार या क्रॉस नुमा आकृति बन रही है, 1 2 3 इस टाइप की बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा ये दुर्घटनाओं को दिखाता है। ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा गाड़ी वाहन बहुत सावधानी से चलाना चाहिए। अगर ये संकेत है तो ये तय मान के चलिए कि शारीरिक कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी मैं उपाय बताऊंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये होती भाग्य रेखा। कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा ऊपर जाके जो है इस टाइप से हो जाती है, बढ़ जाती है कई रेखाओं में, ऐसे से ऐसे ये गुच्छनुमा आकृति में जाके जो है ऊपर चली जाती है। ऐसे लोगों को भी अगर कहा जाए वाहन का सुख नहीं मिलता है। अगर इसके साथ में चंद्रमा का हिस्सा दबा हुआ है तो वाहन तो चलाने का सुख है ही नहीं, कर्जा अलग चढ़ गया है, बैंक लोन, ये लोग पैसा अलग भर रहे हैं। वाहन का आने में दिक्कत थी, कैसे तैसे जोड़ जाड़ के इधर उधर करके ले आए, उसके बाद चलाने में दिक्कत, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, उसके बाद कर्जा अलग चढ़ गया बैंक वालों का। ऐसे लोगों को भी वाहन से संबंधित चीज़ों में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए। अगर ये स्थिति है तो ऐसे लोगों को अपने नाम ना वाहन लेके अपने घर परिवार में या पत्नी या पति जिसके भी नाम वाहन ले ले तो ज़्यादा बेटर है। ऐसे लोगों को वाहन का सुख नहीं मिलता। मैं उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों रेखाएं, ठीक है, मैंने बताई, उपाय समझ लिए तुरंत, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। अगर ये दोनों रेखाएं, जो मैंने इससे पहले वाला एक बताया, एक ये बताया, अगर इस टाइप की रेखाएं आपके हाथ में है तो कभी भी शराब और मांसाहार गाड़ी में मत करिएगा। सब कुछ ग्रहों के आधार पे होता है, इस चीज का ध्यान रखिए। भले आप माने ना माने, उसमें मेरी गलती तोड़ना है भाई। गलती तो उसकी है जिसने आपको जो है उस समय पे भेजा, जिस समय पे आपके जन्म कुंडली में वो ग्रह इस अवस्था में बैठा था कि आप कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे। वो भी ग्रहों के कारण ही होता है कि व्यक्ति कहता है इन सब ये सब ढोंग है, वो भी ग्रहों के कारण होता है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई परमात्मा है।
हर आदमी अपना अध्ययन कर रहा है, हर आदमी अपने हिस्से का अध्ययन कर रहा है, कोशिशें कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपको जो है जानकारी दी जाए। ऐसे लोगों को अपने भार के बराबर कोयला अमावस्या के दिन जो है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जो है खड़े हो जाएं और अपने भार के बराबर कोयला बहते हुए पानी में पलटे दें। पलटने का मतलब पलटा भाग गया ऐसा मत करिएगा, थोड़ा थोड़ा गिराइएगा, 10 15 20 मिनट वहाँ रुकिएगा, शनि से राहु से निवेदन करते हुए। ठीक है। काली चीज़ों का दान शनिवार को करा करिए। काली चीज़ों का दान शनिवार को करना आपके लिए लाभकारी है। इसके साथ में हनुमान नाष्टक का पाठ किया करिए। हनुमान नाष्टक का पाठ आप करेंगे तो बेहद अच्छा है। ठीक है, वो आपके लिए फायदेमंद है। अगर ये हिस्सा दबा है, ये हिस्सा दबा है, केतु के क्षेत्र से एक त्रिशूल नुमा आकृति, ये हल्का सा डाइवर्जन लिए जो है चंद्रमा की तरफ, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को वाहन इत्यादि चीज़ें सावधानी से चलानी चाहिए। अगर इसके साथ में बुध का हिस्सा दबा है तो ऐसे लोगों को वाहन का काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, अगर ये हिस्सा आपका दबा है, इसके साथ में जो है ये त्रिशूल नुमा आकृति जो है कहीं ना कहीं निकल रही है, इसके साथ में बुध का क्षेत्र भी आपका दबा है, तो वाहन से संबंधित चीज़ों के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हिस्सा जितना साफ होगा उतना ही व्यक्ति को वाहन का सुख मिलेगा। साफ होने का मतलब ऐसा, भाग्य रेखा आगे बहुत सुंदर है, वाहन कहीं ना कहीं भाग्य से मिलेगा। एक बात, साफ होने का मतलब बहुत ज़्यादा दबाना हो, बहुत ज़्यादा उठाना हो। अगर इस जगह पे 3 से 4 रेखाएं हैं स्पष्ट साफ, इस जगह पे 1-2 रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के पास वाहन होगा, वाहन सूट भी करेगा और वाहन का व्यक्ति कहीं ना कहीं काम भी कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है। ये इसके संकेत देता है। देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी और भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का मन होता है कि इन सब चीज़ों को सीखे, और ये चीज़ें मैं बता रही हूँ किताबी भाषा नहीं है। ये वही है कि गुरु चेला के हिसाब से जो है चलता आया। अब आज के युग में अगर कहा जाए तो फेसबुक और यूट्यूब और तरह तरह का युग आ गया, वो कहीं ना कहीं एक मुश्त जो है लाखों लोगों तक पहुंच जा रहा है। तो आप भी जो है कहीं ना कहीं शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब इसी समय पे ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छा सा मुहूर्त है। देखिए, इसके बाद दूसरा बिंदु, शनि की उंगली अगर लंबी है और तीसरा पोर अगर लंबा है तो भी कहा जाएगा वाहन का सुख मिलेगा। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य उठा है, एक भाग्य रेखा है, ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को वाहन सुख मिलेगा। ऐसे लोगों के वाहन जल्दी पुराने भी नहीं लगते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, नया जैसा बना के चलते हैं, ये भी सत्य है। अगर इसके साथ में मणिबंध भी आपके तीनों हैं तो ऐसे में कहा जाएगा वाहन का सुख भी मिलेगा। और ऐसे लोग वाहन का सम्मान भी करते हैं, मतलब जो भी गाड़ी आपने ली उसको धो पोंछ के जो है चमका के रखा है। कुछ लोग देखेंगे आप ना कि पुरानी गाड़ी लेते हैं, सेकंड हैंड गाड़ी ली, वो ऐसे चमका के रखने लगे नई है, और कुछ लोग नई लेके आए, कुछ ही समय में लगने लगे पुरानी है। ये कहीं ना कहीं शुक्र, खराब शुक्र की निशानी है। ठीक है, ये 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 हिस्सा अगर इस जगह पे त्रिकोण है, वाहन का सुख मिलेगा। अगर त्रिकोण के साथ में मछली नुमा आकृति है तो वाहन की संख्या ज्यादा होगी, 1 2 3। अगर आप कमर्शियल काम करना चाहते हैं उसके लिए भी अच्छा है। ठीक है, उसके लिए भी बेहद अच्छा है। भले आज साइकिल हो आपके पास, साइकिल से चल रहे हो, लेकिन अगर ये निशानी है, वैसे तो ये निशानी है तो संभव ही नहीं है कि व्यक्ति जो है एक सुबह शाम टहलना हो गया, अलग हो गया साइकिल से, वाहन जरूर होगा। फिर भी मैंने एक उदाहरण दिया, ये हिस्सा दबा है और ये हिस्सा दबा है, मतलब चंद्रमा का हिस्सा और शनि का हिस्सा अगर दबा है तो ऐसे लोग भी वाहन से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा अपने इष्ट की शरण में रहना चाहिए, अपने इष्ट की जो है कहीं ना कहीं पाठ पूजा करनी चाहिए। कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ, अगर आपको वाहन में कोई दिक्कत आ रही है या फिर जो भी मैंने रेखाएं बताई हैं, अगर वो रेखाएं हैं तो मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसको करिए, अपनी इष्ट की आराधना जरूर करिए।
वाहन दिक्कत दे रहा है, लड़ भिड़ रहा है, 6-8 महीने से कुछ ना कुछ चल रहा है, कभी ये लड़ जा रही, कभी वहाँ लड़ जा रही, कभी वहाँ, ऐसा पहले नहीं होता था। लेकिन 6-8 महीने, साल भर से पता नहीं क्या बात है कि गाड़ी बड़ा पैसा खा रही है, या गाड़ी बार बार लड़ जा रही है। ये बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है। क्या करना है आपको? कुछ मत करिए, भले गाड़ी पुरानी है, चाहिए मंदिर में पंडित जी से कहिए इसकी पाठ पूजा कर दीजिए, जैसे नई की करते हैं उसी तरीके से। लाल और काले रंग का रिबन अपनी गाड़ी में जरूर बांधिए, लाल और काले रंग का। अगर आप व्यवसाय करते हैं वाहन का, तो हर पूर्णिमासी को सत्यनारायण की कथा अपने कार्य क्षेत्र में, जहां पर भी वाहन गाड़ी खड़ा होता है, वहां कराइए या फिर अपने ऑफिस में कराइए। ठीक है। वाहन, ये एक चीज और मैं जरूर कहूंगा, सवा किलो जौ और 100 ग्राम काला तिल, ये दोनों चीज़ों को सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक करने के बाद वहाँ थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। दोनों चीज़ें, बाकी चीज़ें वहाँ पर रख दीजिए, जो भी आएगा वो चढ़ा लेगा। ये करना शुरू कर दीजिए। आपको वाहन से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो कहीं ना कहीं उससे निजात मिल जाएगा। एक बात, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगले वीडियो में दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।